अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी है और मैं आज फिर इस काबिल हुई हूँ कि आपके साथ बात कर सकूँ और अपने दिल का हाल और आपका हाल चाल पूछ सकूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, जिन मेरे व्यूवर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने मुझे बार बार याद किया और कमेंट्स में मुझसे मेरी सेहत के बारे में, तबीयत के बारे में पूछा। तो मैं उनकी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी मेरी जो है एब्सेंस का को मिस किया और मुझे याद रखा अपनी दुआओं में। उनमें सबसे पहले जो हैं वो ईमान फ़ातिमा हैं, विद ईमान फ़ातिमा की मॉम, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही नाइस लेडी हैं और मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। शुरू से मेरे साथ हैं वो और मुझे बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करती रही हैं और मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने मुझे बार बार मेरी सेहत के बारे में पूछा, तबीयत का पूछा। तो मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से एहसानमंद हूँ, बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ उनकी। और उनके बाद हैं दूसरा नंबर माई डायरी वाली सिस्टर का, वो भी बार बार पूछती रही हैं और शुरू से मेरे साथ हैं विद ईमान फ़ातिमा के की तरह। तो वो भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इसके बाद हैं हमारे साथ जो फूड फिटनेस लाइफस्टाइल वाली सिस्टर, वो भी बहुत मेरे दिल के करीब हैं, बहुत ही नाइस हैं और मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। उनके भी व्लॉग्स मैं बहुत देखती हूँ और वो भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो वो भी बार बार पूछती रही हैं कि आपकी नई रेसिपी कब आएगी और आप कैसी हैं। तो डियर सिस्टर्स, मैं आप सब की बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे दुआओं में याद रखा है। और जिन्होंने मुझे याद नहीं रखा वो भी मुझे बहुत याद आते रहे हैं। बीमारी की हालत में मैं उनको याद करती रही हूँ और सोचती रही हूँ कि वो पता नहीं कैसे हैं और अब उनके कैसे व्लॉग्स जा रहे हैं और वो अब क्या कर रहे हैं। उनमें हैं बहुत सारे लोगों के नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हैं। उनमें आयज़ा व्लॉग्स हैं, कराची मॉम व्लॉग्स है, उन्होंने भी मेरा पूछा था हाल, बहुत शुक्रिया। और रिफ़त जहाँ ने पूछा था, और कुकिंग विद मरियम हैं, उन्होंने भी मेरा हाल पूछा था। और इसके अलावा जो मुझे बहुत दिल के करीब हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, जिनकी मैं रेसिपीज़ देखती हूँ या जिनके व्लॉग्स देखती हूँ, उनके अंदर है एक तो जवेरिया किचन का नाम है, पाकिस्तानी फूड जो है विद RF, वो भी बहुत अच्छा है। और हदीका गुल साहिबा हैं, उनका भी मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ। सबा शाइन है, सबा सेलेक्ट हैं, और यूट्यूबर हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर मिशी हैं। और कराची मॉम ब्लॉग्स ने भी मुझे मेरा हाल पूछा था और इन सब की मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। कुक फ्यूजन हैं, वो भी मेरे साथ शुरू से हैं। और लर्न विद मरियम हैं, उनको भी मैं देखती हूँ। लव और नेचर मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनको मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, उनके व्लॉग्स। और कुकिंग विद सालिया हैं और पाकिस्तानी मॉम नॉर्वे हैं, ये सारे ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं उनको हमेशा याद रखती हूँ अपनी दुआओं के साथ और उम्मीद करती हूँ कि वो भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे इंडियन हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, उनमें उनके नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है इस वक्त। बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, बाहर से भी हैं, जो मुझे इस वक्त याद नहीं, मगर वो बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं या नहीं करते, सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं इनकी बहुत ही थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने मेरी एब्सेंस को नोटिस लिया और मुझे बार बार कमेंट्स में पूछा। और जो नहीं पूछ सके वो भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दोबारा आपके साथ बात करने का मौका दिया है। तो अब मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसकी तरफ आते हैं। वो कोई ख़ास रेसिपी तो है नहीं, सिर्फ ये क्रश चिलीज़ घर में बनाने का तरीका है। तो इस तरह से अगर धूप कभी ना आए घर में, या बाज़ औक़ात घरों में धूप नहीं आती और बाज़ औक़ात मौसम ऐसा होता है और क्रश चिलीज़ हमारी
ख़त्म हो जाती हैं तो हम इस तरह से इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर रख के तो गरम कर लें, और जब ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाएं तो इनको हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। तो ये बहुत अच्छी सी क्रश चिलीज़ तैयार हो जाती हैं, चिली फ्लेक्स। और साफ़ सुथरे हम घर में अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लेते हैं इस तरह से, ताकि इसमें कोई बाल ना हो, धागे ना हो, बाज़ औक़ात कंकर वगैरह होते हैं। तो घर में इनको बनाने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इस तरह से कर लें। या फिर जिनके चूल्हे स्टोव्स वगैरह ऊंचे होते हैं शेल्फ़ से, तो शेल्फ़ के नीचे इसी तरह के बर्तन में डाल के चूल्हे के नीचे रख दें और साथ खाना वगैरह बनाती रहें। तो नीचे जब हीट जाएगी तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पी सी हीट की वजह से हो जाएंगी। तो फिर इन मिर्चों को इस तरह से हम तो इस तरह से करते हैं कि जग में डाल लेते हैं, और बहुत आसानी के साथ ज़्यादा क्वांटिटी में ये क्रश हो जाती हैं बहुत ही जल्दी से, आसानी के साथ। और घर में हम साफ़ सुथरी चीज़ तैयार कर लेते हैं। तो ये कोई ख़ास रेसिपी तो थी नहीं, मगर मेरी सारी ही रेसिपीज़ इतनी ख़ास नहीं होती हैं। जो मैं घर में आम तौर पे बना रही होती हूँ, जो मेरे घर वाले पसंद करते हैं, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही आम से खाने हैं, सिर्फ़ ये है कि मैंने अपनी आसानी के लिए कोई थोड़ा बहुत उनके अंदर क्रिएटिविटी की हुई है, कि ख़ुद से बाज़ चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं कि अपनी आसानी रहे। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सबको भी हो सकता है कोई एक रेसिपी में आप सबको बहुत आसानी महसूस हो, या आप बहुत आसानी के साथ बना लें। तो अगर किसी एक इंसान को भी मेरी वजह से कोई आसानी होगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खुशी होगी। यकीन करें, बीमारी की हालत में भी जब मैं आपके कमेंट्स वगैरह कभी कभार खोलती थी मोबाइल तो देखती थी, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि आप सब ने मुझे याद किया है। तो मैं सब की बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। आइंदा भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला हम सब को, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से बचाए और नागहानी अमवात से बचाए, और बहुत सारे जो है मूसी अमराज उनसे बचाए। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।